हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं बताऊंगा जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ताकि आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको मैं जो टॉपिक बताऊंगा आप उन्हीं को अगर पढ़ कर चले गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 तारीख से, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर न्यूज़ आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने से पहले मैं आपको इसका पैटर्न बता देता हूँ कि किस तरह से आपका पैटर्न है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो है। इसमें बताया गया है आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके का, जिसमें साइंस आएगी, राजस्थान की जीके आएगी 45 नंबर की, और वर्ल्ड इंडिया एवरीडे साइंस ये 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि राजस्थान की जीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी एग्ज़ाम को पास कराने के लिए, जिसमें 90 नंबर का पेपर होगा राजस्थान जीके का और 30 नंबर का इंडिया जीके का होगा और करंट जीके का होगा। इसके बाद हिंदी होगी, 20 नंबर आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश में भी सेम पैटर्न होगा, 20 नंबर 20 क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स जो कि 10th लेवल की आएगी, 12th की लेवल की इसमें नहीं आएगी, 10वीं तक की आएगी, जिसमें परसेंटेज लाभ हानि ये होते हैं, वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। और पूरा पेपर होगा 120 मिनट का और 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो अब मेरे से कई पूछ रहे थे कि सर पेपर एक क्वेश्चन तो 140 हैं। हाँ, 140 तो क्वेश्चन है इसमें, लेकिन मार्क्स है वो 200 नंबर का पेपर है। 120 मिनट का है, मतलब 2 घंटे का पेपर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें नेगेटिव की पूछी गई, नेगेटिव होगी नहीं होगी, तो इसमें 1/4 की नेगेटिव है। मतलब 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन और गलत हो जाता है। इसमें 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका सही। तो इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न ये है और इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको और कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और बात बता देता हूँ, अगर मैंने जो टॉपिक बता रहे हैं, अगर आप ही 8 दिन भी बचे हैं, तो अगर उस दिन में भी आपने अगर ईमानदारी से वो तैयारी की तो आपका दावेदारी हो जाएगी आपकी पास होने की। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो मैं टॉपिक बताऊंगा उन पे ही ज़्यादा फोकस रखना। और अगर आप पढ़ चुके हो पहले से तो इनको रिवीजन कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो। तो देखिए, मैं अभी बता रहा था आपको कि जो राजस्थान जीके है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। तो देखिए, इसकी जो कट ऑफ भी बता देता हूँ मैं अभी, 140 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है इसकी। 140 145 लास्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा बता दिए मैंने तो इससे। तो देखिए, अगर 90 क्वेश्चन में से आप 70 नंबर भी ले आते हो तो आपको कितने नंबर लाने हैं? 70 नंबर और लाने हैं इनमें से, जो कि 20 में 20, 20 40, 20 60, 20 80 नंबर में से आप 70 नंबर कम से कम बताएं। इसमें आप 70 से 75 नंबर ला सकते हो राजस्थान जीके में। और उसके बाद है दूसरा पार्ट इसका इंडिया जीके का, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। तो देखिए कि अगर आपने 90 नंबर में से, मतलब राजस्थान के जीके है उसमें 90 में से अगर 70 नंबर ले आते हो, और जो इंडिया की जीके है जिसमें से 30 नंबर में से आप 20 नंबर ले आते हो, तो आपका 90 नंबर तो यहाँ ही ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको कितने नंबर चाहिए? केवल आपको 50 नंबर चाहिए, जिसमें से आप 80 नंबर का आपका पेपर बचा हुआ है। और जिसमें रीजनिंग में जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसमें आराम से अगर आप वो पढ़ के जाओगे तो आपके रीजनिंग में 15 नंबर आपसे खाई नहीं जा रहे हैं। हिंदी में भी 15 नंबर आ जाएंगे आराम से जो मैं बताऊंगा उसमें से, और 15 नंबर आपके इंग्लिश में और 15 नंबर मैथमेटिक्स में आराम से आएंगे। तो 15 चौके 60 नंबर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो आपका आराम से 150 नंबर तक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 150 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको जिससे आपके ये 150 नंबर आ सकें। तो देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो रहा है आपका 8 तारीख से स्टार्ट है, 14 तारीख तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। इसमें 150 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आराम से आपके 150 नंबर आ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, अभी से आपको राजस्थान की जीके पढ़नी होगी। केवल राजस्थान की जीके पे ध्यान दीजिए। और राजस्थान की जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद पकड़िए आप इंडिया की जीके। साइंस आप देख लीजिए, वैसे अगर साइंस ज़्यादा कठिन नहीं आएगी, आप आराम से उसको कर दोगे। अगर आपने कंपटीशन के एग्ज़ाम देते आ रहे हो तो साइंस आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आराम से इसके सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो ज़्यादा फोकस मत रखना साइंस पर।
इंडिया की जीके में आपको जो आधुनिक भारत है, हिस्ट्री में बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दीजिए, एसेंट में भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, यही आएगा। और राजस्थान में मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, वो पढ़ लेना। तो रुकिए मैं बताता हूँ। राजस्थान की जीके में आपको जो भूगोल होगा, ज्योग्राफी होगी, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है लिख लीजिए, या फिर इस लिख ही लीजिए आप, क्योंकि इसमें स्क्रीनशॉट लोगे तो आप बहुत ज़्यादा टॉपिक देख लोगे। तो इसमें राजस्थान की जो स्थिति है, जैसे कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा बात कहूँ तो स्टेटिक्स टाइप की जो जीके होती है, छोटा बड़ा, पहला इंसान कौन था, दूसरा था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौन था पहला, राज्यपाल की मृत्यु, कौन कौन से राज्यपाल की मृत्यु हुई थी, डेड, है ना। इस तरह से स्टेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इसमें राजस्थान की जो स्थिति है और विस्तार है, इसको आप पढ़िए। उसके बाद है भौगोलिक विभाजन ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। इसके बाद जलवायु, किस तरह की जलवायु है, नदियाँ इंपॉर्टेंट है, बांध और झील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और परियोजना आपको पढ़नी है राजस्थान की जीके में। इनको छोड़ दीजिए, मिट्टी विट्टी इनको, इनसे कोई मतलब नहीं है। और ये जो साक्षरता और जनसंख्या है, इसमें कैसे पूछा जाएगा, सबसे अभी जो प्रेजेंट में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला कौन सा है, सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा किस जिले में है, कम, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से करंट, इसको करंट से ही पढ़ना, पुराना मत पढ़ना, करंट से जोड़कर ही पढ़ना। फिर इसके बाद फिर से योजना, और योजना है जो योजना जो है, इसमें आपको एक बात बता दूं, ये योजना बता रहा हूँ मैं, योजना पुरानी मत पढ़ना, केवल करंट की योजना को ही पढ़ना। फिर इसके बाद आपको पर्यटक स्थल पढ़ने हैं, जो पर्यटक क्षेत्र हैं, बस। अब बात करते हैं हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये तो ज्योग्राफी की बात हो गई। हिस्ट्री की बात करें तो आपको प्राचीन एक मिनट, जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन स्थल हैं आपके, ये आपको पढ़ने हैं। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इस तरह की सभ्यता पढ़नी है। जूते हुए खेत कहाँ मिले हुए हैं, बड़े बड़े स्नानागार कहाँ मिले हैं, इस तरह से। और इतिहास के स्रोत इस तरह से पढ़ना है। ये आप छोड़ देना, राजवंश इसमें से एक आध क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है। अगर ज़्यादा टाइम खराब करोगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जयपुर का जो राजवंश है, कछवाहा राजवंश, इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि ये स्टेट का है और आपके पूछा जाएगा। फिर उसके बाद 1857 की जो संग्राम हुआ था, उससे को जरूर पढ़ के जाना। प्रजामंडल को बिल्कुल मत छोड़ना, हर एग्जाम में आया है आपका, IN में, JN में, सब में आया है, और इसमें जरूर से जरूर आएगा। और इसके इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, जो भी स्वतंत्रता संग्राम भाग लिया था, वो जरूर आएंगे, इनको पढ़ के जाना। तभी मैं कह रहा हूँ आप लिख लीजिए और इनको पढ़ते जाना। संस्थापक जो भी है, पिछली बार आपसे पूछा गया था झुंझुनू का जन संस्थापक कौन था, उससे पहले पूछा गया था अजमेर का संस्थापक कौन था, भरतपुर के महाराजा का नाम पूछा था। हर एग्जाम में जो आपकी लगी IN JN, इसमें भी आपके संस्थापक का इंपॉर्टेंट है। एकीकरण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है जितने भी दुर्ग हैं, किसने दुर्ग बनाए थे, कौन कौन से दुर्ग इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पढ़ के जाने हैं। अब बात करते हैं कला संस्कृति, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। इसमें देखिए आपको छतरियाँ, बावड़ियाँ पढ़नी है, प्रमुख मंदिर इनको इम्पोर्टेंट है, रीति रिवाज, संत और संप्रदाय आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, और चित्र शैली भी आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लोक देवता इम्पोर्टेंट है, देवी को मत पढ़ना, चाहे आया नहीं अभी तक कोई क्वेश्चन, देवता इम्पोर्टेंट है। लोक नृत्य इम्पोर्टेंट है, ख्याल देख लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लोक नृत्य जरूर पढ़ना, नाटक पढ़ लेना, और लोक देवता पढ़ना, त्यौहार पढ़ना, और हस्तकला जो भी कलाएं हैं वो जरूर पढ़ना। फिर उसके बाद आभूषण को छोड़ देना, ये है। और जितने भी लोकगीत हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं, वो जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं बचता है, यही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार आपसे। और राजस्थान की शब्दावली, साहित्य दर्शन, ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे राजस्थान जीके के लिए, और इनको अगर पढ़ लिया तो आपके 100% 70 नंबर आपके आराम से आएंगे, कोई नहीं रोक सकता राजस्थान की जीके में। अब बात करते हैं इंडिया की जीके में। इंडिया की जीके में आपको देखिए, मैं इसी में बता देता हूँ इंडिया की जीके में आपको क्या पढ़ना है। इंडिया की जीके में आपको पढ़ना है, इंडिया की जो जीके है उसमें हिस्ट्री, आपको आधुनिक
पढ़नी है, प्राचीन पढ़नी है, गांधी युग वाला मत पढ़ना, उसमें ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो मॉडर्न हिस्ट्री में से ही आपके आने वाले हैं। उसके बाद है पॉलिटी आप मत पढ़ना, इकोनॉमिक्स नहीं आएगी आपकी, और ज्योग्राफी में इंडिया की ज्योग्राफी में आप कुछ भी मत देखना क्योंकि बहुत बड़ी है, आपको टाइम वेस्ट करेगी। अब बात करते हैं जो बाकी पार्ट हैं 80 नंबर का राशन को छोड़, और हाँ करंट की जीके में आपको क्या पढ़ना है, करंट की आपको केवल 6 मंथ की करंट पढ़नी है, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, करंट 6 मंथ की पड़ेगी और मूवल में से आपके सारे आ जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इनमें क्या आने वाला है, वो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ में क्या इम्पोर्टेंट है, तो मैथ में जो होगी 10th लेवल की आपकी मैथ आएगी। 10th लेवल की मैथ में आपको सबसे ज़्यादा जो सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण होते हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन आप ज़रूर पढ़ने जाना। परसेंटेज आपको पढ़ के जानी है, प्रॉफिट लॉस, जो प्रॉफिट लॉस हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, और ये आपको जो काम, दूरी, समय वाले, ये आपको पढ़ के जाने हैं। यही ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा परसेंटेज के आएंगे, सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे तो इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। लाभ हानि वाले क्वेश्चन आएंगे, और परसेंटेज वाले आपको मैंने बता ही दिए हैं। रेशियो के जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, अनुपात, समानुपात, ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड अलजेब्रा आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंसुरेशन में से कोई नहीं आएगा, और जैसा आपके ज्योमेट्री, क्षेत्रफल, वित्रफल कुछ नहीं आता, यही आते हैं। इनमें से आपके पढ़ के जाना, आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। काम वाला आएगा, दूरी, समय वाले क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में आपके क्या आने वाला है, हिंदी में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में आपका अलग ही पैटर्न होता है IBPS का, जिसमें आपका एक पैराग्राफ होगा, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस तरह से इंग्लिश में पूछा जाता है उस तरह से आपके सेम इंग्लिश का पेपर जो अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम का दिया है तो वही पेपर हिंदी का कन्वर्ट करके बना लीजिए, वही पैटर्न होता है हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश में वही क्वेश्चन पेपर आते हैं जो कि हिंदी का और इंग्लिश का एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाता है। ये इंग्लिश का इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, हिंदी का हिंदी लैंग्वेज में आता है, लेकिन जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का वो सेम होता है। जैसे कि आप इंग्लिश में एरर आते हैं, आपको मालूम है एरर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें भी हिंदी में एरर दे दिए जाएंगे। इसमें आपका पैसेज आता है इंग्लिश में, तो इसमें आपको हिंदी में पैसेज दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक आते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में भी आपका रिक्त स्थान के नाम से दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन सेम आते हैं, बस हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। जैसा कि मैं बता रहा था रिक्त स्थान, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक आता है, ब्लैंक आता है। इसमें आते हैं एरर, तो यहाँ पर होगा गलती को सुधारिए, गलती सुधारना, यहाँ पर एरर आ जाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है जो मैं भी बता चुका हूँ, मतलब एक ही पैटर्न होता है। अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या आने वाला है, रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग के अंदर आपका सीटिंग अरेंजमेंट ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना, पजल आपके ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना। इसके बाद है आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है इसके अंदर वो आपको पढ़ के जाना, पजल पढ़ के जाना है। और जो अरेंजमेंट होता है, जैसे राम दाएं से 20वें स्थान बैठा है, शाम बाएं से 5वें स्थान बैठा है, दोनों का चेंज कर दिया है तो टोटल कितना होगा, इस तरह से पूछा जाएगा। सीरीज़ के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। और आपके पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन यही आएंगे सीटिंग अरेंजमेंट के, क्योंकि इसमें से 5-4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के। पजल के क्वेश्चन भी आपके 4-1-5 पूछ लिए जाएंगे। सीरीज़ से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और ऑड और इवन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में, और उसको कुछ नहीं पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन आने वाले हैं, सीरीज, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, और जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इससे ही आपके 20 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, और अगर आपने ये टॉपिक निकाल लिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन और सारे बता दिया है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना क्या होगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप यही पढ़ लीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज से या कल से ला दूंगा। मैं थोड़ा बिजी था, वो वर्कलोड ज़्यादा है इसलिए, तो
जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए 8 या 7 दिन में ही कवर हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये था वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड तक।